Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 10 in science of standard 7th. Transport of substances in animals and plants. Students, in our previous class, we were discussing about transport in plants. Students, in previous video, I told you about transpiration. That absorption of water and mineral is a continuous process. Water is continuously lost by the leaves by a process is known as transpiration. मीन्स वाटर जिस प्रोसेस से लीव से लॉस होता है ट्रांसपिरेशन कहलाता है. ट्रांसपिरेशन मेनली स्टोमेटा में अकर होता है जो कि लीव्स के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं. और ये जो स्टोमेटा है इनका ओपनिंग या क्लोजिंग होना अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. मीन्स ट्रांसपिरेशन की रेट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं टुडे वी विल डिस्कस. सो लिसन केयरफुली. A number of factors affect the rate of transpiration in plants. काफ़ी फैक्टर्स प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन रेट को प्रभावित करते हैं. जैसे कि फर्स्ट फैक्टर इज कंडीशन ऑफ एयर, वायु की स्थिति. द वार्मर द एयर हायर इज़ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. मीन्स जितनी ज़्यादा एयर गर्म होगी उतनी ही ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगी. और यू कैन से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट तब होगी जब ज़्यादा ही गर्म वायु होगी. मीन्स वायु जितनी गर्म होगी ट्रांसपिरेशन रेट उतनी ही हायर होगी. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. मीन्स वायु में नमी कितनी प्रेजेंट है. द लेजर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. मीन्स मॉइस्चर की अमाउंट एयर में जितनी कम होगी हायर इज़ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन रेट उतनी ही अधिक होगी. द नंबर ऑफ स्टोमेटा फाउंड ऑन द लीव्स. पत्तियों में कितने स्टोमेटा, कितने ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्पेस होता है स्टोमेटा प्रेजेंट्स है, पोर प्रेजेंट है. मोर द नंबर ऑफ स्टोमेटा, जितने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे हायर इज़ द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन उतनी ही अधिक होगी. द साइज ऑफ द लीव्स. पत्ती का साइज. द साइज लार्जर द साइज ऑफ लीव. मीन्स पत्ती का जितना बड़ा साइज होगा फास्ट इज द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन रेट उतनी ही तेजी से होगी. इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है. एंड हैज़ सेवरल एडवांटेज. और इसके बहुत लाभ भी हैं. जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है. दिस हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज. और ये स्टोमेटा जब ओपन हो जाते हैं तो ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. एंड प्लांट इज एबल टू ईजिली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. और प्लांट्स ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में एबल हो जाते हैं. विच इज़ नीडिड फॉर फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. मीन्स ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है. दिस हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज. और ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है. एंड द प्लांट्स इज एबल टू ईजिली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. और प्लांट्स वायु से ईजिली आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में एबल हो जाते हैं. विच इज़ नीडिड फॉर फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज कूलिंग इफेक्ट. Evaporation of water vapor giving out during transpiration bring down the surface temperature of the plant. मीन्स जो वाटर वेपोरेशन होता है, मीन्स इवेपोरेशन होता है जो वाटर वेपर्स का ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन ब्रिंग्स डाउन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स देयर बाय कूलिंग इट. मीन्स जो प्लांट्स के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है देयर बाय कूलिंग इट. और वहाँ ठंडा होता है. मीन्स जो वाटर वेपर का इवेपोरेशन होता है ट्रांसपिरेशन के दौरान उसकी वजह से जो सरफेस टेम्परेचर है प्लांट का वो कम हो जाता है और कूलिंग इट और उसे ठंडा बनाता है. ट्रांसपिरेशन दस प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट कूलिंग इफेक्ट. इसी प्रकार ट्रांसपिरेशन एक सिग्निफिकेंट सार्थक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है. दैट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट डैमेज टू प्लांट सेल ड्यू टू ओवर हीटिंग. जो कि ओवर हीटिंग से प्लांट सेल को डैमेज होने से भी रोकती है. मीन्स
जो वाटर वेपर का इवेपोरेशन होता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, उसकी वजह से जो सरफेस टेम्परेचर है प्लांट्स का वो कम हो जाता है और उसकी वजह से कूलिंग होती है। ट्रांसपिरेशन एक सिग्निफिकेंट कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, और यही नहीं, ये प्लांट सेल को ड्यू टू ओवर हीटिंग डैमेज होने से भी बचाता है। मीन्स जब प्लांट सेल ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो उन्हें गर्म होने के बाद डैमेज होने से भी कूलिंग इफेक्ट उन्हें रोकता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन मिनरल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपिरेशन क्रिएट आ लो प्रेशर। ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम प्रेशर क्रिएट करता है एंड अ पुलिंग फोर्स दैट पुल्स अप वाटर एंड मिनरल, और एक पुलिंग फोर्स भी अप्लाई करता है बहुत कम, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के अदर पार्ट्स को पहुंचते हैं। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपन व्हेन ड्रिंक जूस एंड वाटर थ्रू अ स्ट्रो। ये बिल्कुल उसकी तरह है। व्हाट हैपन्स व्हेन ड्रिंक जूस, जब हम जूस पीते हैं, और वाटर थ्रू अ स्ट्रो, मिस बिल्कुल ये उसकी तरह है जब हम जूस को या फिर किसी लिक्विड को या वाटर को किसी स्ट्रो के थ्रू, पाइप के थ्रू पीते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वाटर और मिनरल्स ट्रांसपिरेशन से प्लांट के अदर पार्ट्स को पहुंच जाते हैं। सेम एज जब हम ड्रिंकिंग में जूस पीते हैं या वाटर पीते हैं बाय यूजिंग स्ट्रो, तो वो जूस हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंच जाता है। So students, these are some factors that affect the rate of transpiration. Hope you understood these factors. So students, in our next class we will discuss about excretory system.